मैं तो ये कहता हूं, अगर कभी किसी सच्चे सदगुरु के पास जाओ और प्रणत हो जाओ, प्रपन्न हो जाओ, उनके चरणों में गिर के कहो कि मैं आपके शरण में अपने आप को समर्पित करता हूं, आप बताओ मेरे जीवन में आह्लाद, प्रेम और आनंद कब आएगा। मैं दोनों भुजा उठा के फिर कहता हूं, सदगुरु होगा तो इसी पल ले आएगा। अभी से तुम मुस्कुराने लगोगे। तुम समर्पण करो। पहला मार्ग है आध्यात्म का समर्पण। हनुमान जी ने समर्पण किया था, प्रपन्न थे। अगर विभीषण की तरह लंका की राज भी पाना चाहते वो भी मिल जाएगा। सुग्रीव की तरह अगर किष्किंधा नरेश बनना चाहते वो भी मिल जाएगा। पर हनुमान जी की तरह इन दोनों को तो एक एक पद मिले। एक को किष्किंधा का पद मिला, एक को लंका का पद मिला। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के दोनों पद पकड़ के कहे, हे भगवान, ये कम काम किए थे इसलिए इनको एक एक पद मिला, मैंने ज्यादा काम किया इसलिए हमको ये दोनों पद चाहिए, राम का पद चाहिए। राम के चरणों के दास बने रहे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी ने कहा, अच्छा, दुनिया में हमें लोग ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहते हैं, सकल गुण निधानम कहते हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, उसके बाद माताजी मुझे ठग रही हो, रिद्धि सिद्धि देकर के हमको ठग रही हो। माताजी ने कहा, दुनिया में मैं रिद्धि सिद्धि का तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटर बना रही हूं, तुमको देने नहीं, तुम दे भी सकते हो किसी को, इतना दे रही हूं। हनुमान जी ने क्या कहा माता जानकी को, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन है जानकी माता। हनुमान जी ने कहा, मैया मैं बड़ा ज्ञानी हूं, देखने में बंदर हूं, पर बुद्धि बहुत है रघुनाथ की कृपा से, विवेक है मेरे पास। मुझे केवल तुम्हारी रिद्धियां और सिद्धियां नहीं चाहिए, इससे भी बड़ी चीज चाहिए। जानकी जी ने कहा, इससे बड़ी चीज मेरे पास क्या है। एक एक सिद्धि के लिए लोग अपना पूरा जीवन खपा देते हैं, और मैंने तुमको अष्ट सिद्धि और नवोनिधियां दे दी, उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि मुझे इससे भी बड़ी चीज चाहिए, तो बोलो अब क्या चाहिए। तो हनुमान जी ने बड़े प्यार से कहा, राम रसायन। हे भैया मेरे माइक वाले, तो हमें मिल गए हो अगर हमारे राज्य में, वृंदावन में, तो तुमको मैं जरूर गोपी ड्रेस पहना दूंगा, पक्का, और गोपेश्वर नाथ का दर्शन करवा दूंगा तुमको। मतलब तुम्हारा अच्छा ही करूंगा, बुरा नहीं करूंगा, तुम भले ही कुछ करो मेरे साथ, हम अच्छा ही करेंगे। ऐसा कोई मांगने वाला है? कोई मांगता हनुमान जी से ऐसी बात? तो हनुमान जी भी तो पीछे हट जाते। हे हनुमान जी महाराज, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। हाँ, क्या करूं? बोला 1.25 करोड़ का हमारा जो ठेकेदारी है उसको दिलवा दो। हनुमान जी तुरंत कहते हैं, ए अंगद जरा हिसाब लगाओ तो कैलकुलेटर में कितना परसेंट दिया। कहा महाराज ये तो 0.5% भी नहीं दिया। अरे बोलो, सरकारी जगह पर इतना चल रहा है, हमको 0 भी नहीं दिया, और वो भी कह रहा उधार, काम हो जाएगा तब चढ़ाऊंगा। बारे भैया, नाम उनका है मनोजवम मारुत्य तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धिमानों में वरिष्ठ, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य। और तुमको दुनिया में कोई नहीं मिला जो हनुमान जी को जाकर के और कह रहे हो हम दे देंगे आपको 1.25 किलो, बस हमारा काम बना दो। हनुमान जी से अगर मांग सकते हो तो तुलसीदास की तरह मांगो। तुलसीदास भी प्रेत को पानी पिलाया करते थे, पेड़ में डाल दिया करते थे, प्रेत पानी पी लिया करता था। एक दिन प्रेत खड़ा हो गया, तुमने हमको बहुत पानी पिलाया, कुछ मांगो। तुलसीदास की आंखों से आंसू आ गए और कहे हमें तो भैया दुनिया में एक ही चीज चाहिए। बोला किससे मिलना है? बोला राम जी से। राम का नाम सुना तो गायब हो गया प्रेत। अरे बोला भैया नाम मत लो। बोला उनसे तो हम नहीं मिला सकते, बोले एक हाथ में गदा रखते हैं और उनका पूंछ है। बोला हनुमान जी, और दूर भाग गया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। नाम सुनते ही भागे। बोला नाम मत लो, मैं जगह बता दूंगा मिलने के लिए। कहां? बोला यही वाराणसी में चले जाओ, संकट मोचन मंदिर की
जहां सबके पादुका जूते और चप्पल खुले हुए होते हैं, वहीं पर कोढ़ गिरता हुआ, कोढ़ चूता हुआ, जिसके पास कोई नहीं जाता, वहीं जाकर बैठ जाना, वही हनुमान जी। ध्यान दो, मंदिर में जहां जूते चप्पल रखते हैं, कोढ़ी बैठा रहता, लोग नाक पे रुमाल रख के निकल जाते। प्रेत ने इंगित किया कि जाओ, वहीं पर हनुमान जी हैं। गए तुलसीदास और जाकर धीरे धीरे जैसे उसकी तरफ जाने लगे, वो बोला भैया सब गए, तुम भी निकलो निकलो, कहां आ रहे हो? अरे हम कोढ़ी हैं, कोढ़ टपक रहा है। तुलसीदास नजदीक गए, नजदीक गए। हनुमान जी चिल्लाते रहे, अरे दूर जाओ दूर जाओ, तुमको पता नहीं, हमको छू लोगे तो तुम्हें भी कोढ़ हो जाएगा, ये छुआछूत का रोग है, किसी को खुजली हो छू दो तो खुजली हो जाएगी, कोढ़ है, कोढ़ लग गया तो कोढ़ हो जाएगी। वो भी सब प्रकार का नहीं होता, उसके भी टाइप होते हैं। ठीक, घृणा किसी चीज से नहीं करते। तुलसीदास जी उसी समय आंखों में आंसू लेकर बोले, हे महाराज, जैसे कोई खुजली वाले को छू दो तो खुजली हो जाती है, कोढ़ वाले को छू दो तो कोढ़ हो जाती है, आज मैं भी आपको छू दूंगा, राम प्रेम का जो रोग आपको लगा है वो रोग हमको भी लग जाए, बस इतना ही कृपा मेरे ऊपर कर दो महाराज, हमें भी वो राम प्रेम का रोग लग जाए। और छू दिया, और हनुमान जी मिल गए तुलसीदास को।